Hello students, welcome back. In today's lecture, I will cover complex number, and in that I will particularly cover the introduction of iota. That is very important for your CBSE plus competitive examination. So please carefully see this topic and please have a notebook and pen with you and write each and everything whatever I am telling you. Thank you. अब स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और देखते हैं एग्जैक्टली है क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या चीज़ है, आपने जब जूनियर लेवल में देखा था तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 को आप क्या लिखते थे बेटा, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, है ना। ऐसे ही आप एक्स स्क्वायर को अगर मैं 3 के इक्वल्स रखता था तो यू गैस बोलते थे कि भाई प्लस माइनस √3 हो जाएगा, ऐसा ही कुछ हम लिखते थे। सो वी गैस आर वेरी क्लियर कि x का वैल्यू कोई ना कोई तो आता है, लेकिन जब हमने इसी जूनियर लेवल पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 को देखा था और फिर हम बोलते थे x की वैल्यू सर अगर अंडर रूट में -1 में आ जाती थी तो हम बोलते थे x का यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं आता, है ना। थोड़ा सा और रिकॉल करवाया जाए तो आप कहीं ना कहीं ये बोलते हैं सर x की कोई भी रियल वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है, नो रियल वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। अब ये रियल वैल्यू से क्या मीनिंग हुआ, ठीक है, देखते हैं, रिकॉल करते हैं फिर से। अब क्या होता था जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था तो ये होते हैं रियल नंबर्स की कैटेगरी होती थी, उसमें आपके रैशनल नंबर्स आते थे और उसी में आपके इर्रेशनल नंबर भी आते थे, है ना। इर्रेशनल नंबर्स ये बहुत बड़ी कैटेगरी थी रियल नंबर्स की, यानी आप लोग कहते थे दुनिया का कोई भी नंबर जो होगा वो रियल नंबर ही होगा, ऐसा ही हम बोलते थे बेटा, है ना, अगर आपको याद आ रहा हो। अब ये एक ऐसा नंबर है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब है ये कोई एक ऐसा नंबर बन चुका है जो कि रियल नहीं है ना। ये एक ऐसा नंबर है जो कि इनमें से किसी भी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए आप बोलते थे कि इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू अगर x में लूँ तो x का कोई भी रियल आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें तो माइनस होता ही नहीं है अंडर रूट के अंदर। इसी वजह से आप बोलते थे नो रियल वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा गेम। तो अब ये जो माइनस है अंडर रूट के अंदर, इसको क्या बोला जाएगा उसको देखते हैं। अब देखिए, अगर x की वैल्यू अंडर रूट -1 आ गई है ना, तो इसका कोई ना कोई आंसर तो आना ही चाहिए। अब हमेशा तो हम इसे नो रियल वैल्यू बोलेंगे नहीं, तो हम इसको एक इमेजनरी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, इसे हम, और मोर प्रिसाइसली आप इसे एक इमेजनरी यूनिट बोल दीजिए कि भाई यूनिट है एक इमेजनरी पार्ट की, ठीक है, एक इमेजनरी यूनिट बोल दीजिए। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन आप वो करेंगे बेटा, आप एक वर्ड है यहाँ पे आयोटा, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा आई से, स्मॉल आई, एज यू कैन सी, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा का फाइनली इंट्रोडक्शन हो चुका है और आयोटा का मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, -1। अगर अंडर रूट में -1 लिखा है तो उसको अब हम आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब से आप इसको नो रियल वैल्यूज़ नहीं बोलेंगे, अगर आपको कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस दिख जाए तो आप उसे आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी आयोटा से रिलेटेड थोड़ा सा थ्योरी और देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आयोटा का वैल्यू हमने अंडर रूट ऑफ -1 कंसिडर किया था, ठीक है। अब हम धीरे धीरे इन्हीं की कुछ और प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, आयोटा की ये जो जितनी भी पावर जब चेंज होंगी तो क्या क्या आंसर आएगा। अगर मैं आयोटा स्क्वायर यहाँ पे लिख दूँ, है ना, आयोटा स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, कि अगर मैं इसी चीज़ का दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूँ तो डोंट यू थिंक जब यहाँ पे अंडर रूट -1 का स्क्वायर होगा तो यहाँ से सिर्फ -1 निकलेगा, ठीक है।
तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हुआ -1। ऐसे ही जब आप आयोटा का क्यूब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर की यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 है, आयोटा को आप एज इट इज़ रहने दीजिए, तो यहाँ से आयोटा क्यूब हो जाएगा माइनस का आयोटा। ठीक है, और जब आयोटा का पावर आप 4 करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी -1 इंटू -1, जो कि आपको प्लस का 1 देगा। अब जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोटा निकल के आई हैं वो क्या आई है, जैसे अगर आयोटा आपका अंडर रूट में -1 है, ऐसे ही आपका आयोटा स्क्वायर आया था, जब आपने स्क्वायरिंग किया था तो -1 आया था। आयोटा क्यूब का आंसर बेटा आपने माइनस का आयोटा दिया था, और आयोटा पावर 4 का आंसर आपने 1 दिया था। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को अब हम यूज़ करने जा रहे हैं, हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे और इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको बहुत गौर से याद रखिएगा इन प्रॉपर्टीज़ को, दीज प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, है ना। एक प्रॉपर्टी को और इन्वॉल्व कर देते हैं, अगर आयोटा का पावर 0 होता है तो बेटा उसका आंसर होता है 1। ठीक है, सॉल्व करते टाइम एक चीज़ को और ध्यान रखेंगे कि फ्यूचर में हमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर यहाँ आयोटा का पावर n दे रखा है सपोज, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आयोटा 4m प्लस r में। ये क्यों बोला जा रहा है, ये जब हम एक दो एग्जाम्पल्स आप ले लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस फ्यू प्रॉब्लम्स विद यू गाइस, और फिर देखते हैं कैसे कैसे इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाएगा। पहला प्रॉब्लम अगर मैं देखूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि इवैल्यूएट कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे आयोटा की पावर है 19। ठीक है, एज यू कैन सी मैंने आपसे बोला है आयोटा की पावर 19 को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। इसका रीज़न क्या है बेटा, वो बहुत गौर से सुनिएगा। आपको पता है दिस इज़ बेस, अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अगर मैं आयोटा 16 में आयोटा 3 ऐड करूं, ठीक है, और इस आयोटा 16 को आप गौर से देखिएगा, दिस इज़ नथिंग बट 4 इंटू 4, यानी 4 की पावर 4। आयोटा की पावर 4 का आंसर था अगर आपका 1, तो इसकी पावर 4 का आंसर भी 1 ही होगा, है ना। और फिर जो बाकी क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है वो रह जाएगा आयोटा क्यूब। तो इस चीज़ को फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला, जो भी यहाँ पावर होती है उसको आप डिवाइड करवा दीजिए 4 से। आपको पता है ये आपका 16 तक पूरा डिवाइड होता है और 3 डिवाइड नहीं हो पाएगा, 3 एक्स्ट्रा बचेगा रिमाइंडर जब आप नॉर्मल डिवीज़न भी करवाएंगे। ये देखिए 16 3 बचा, तो जो रिमाइंडर बचेगा बेटा, आंसर हमारा हमेशा आयोटा की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंगली आएगी। अब नाउ यू कैन सी आयोटा का पावर 19 था, तो अब आपको अल्टीमेटली आंसर कौन निकाल के दे रहा है, आयोटा की पावर क्यूब के हिसाब से आंसर निकल रहा है। वाई, बिकॉज ये तो पूरा का पूरा 1 बन गया, और आयोटा का पावर क्यूब का जो आंसर हमारे पास आया था वो था माइनस का आयोटा। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, कोई ट्रबल नहीं है। देखिए एक और प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी सीरीज का। आयोटा की पावर 135, आयोटा की पावर 135। अब इसको भी अगर आप डिवाइड करें, 135/4 करें तो दिस इज़ 12, ये बना 15, दिस इज़ अगेन 12, आपका फिर बचा 3। तो कहीं ना कहीं इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका बचेगा सिर्फ आयोटा 3। वाई, बिकॉज जो भी रिमाइंडर बचता है आंसर आपको उसी के अकॉर्डिंगली देना है। और ये चीज़ आप डायरेक्टली अब लिख सकते हैं कि आयोटा 135 आयोटा क्यूब होता है, और आयोटा क्यूब का आंसर हमें पता है इट्स माइनस का आयोटा। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं इसी लॉजिक पे। प्रॉब्लम नंबर 3। अब प्रॉब्लम में जो मैं लेने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे
आयोटा की पावर को मैं माइनस में रख देता हूँ, ठीक है। जब भी कोई चीज़ नेगेटिव होगी तो उसको करने का एक नया मेथड होता है, बेटा। वो क्या होता है, आप इस नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा जब हम आयोटा की पावर 999 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं। अब जब आप इसको 999 को डिवाइड करवाएंगे, जब आप 99 को अपने ब्रेन में भी डिवाइड करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। जब आप डिवाइड करवाएंगे 2, 19, 16, 39 एंड अगेन 36, बचा आयोटा का पावर 3। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपॉन में आएगा आयोटा का पावर 3। यहाँ तक कोई ट्रबल, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत गौर से सुनिएगा, जितने भी यहाँ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, ये सारी की सारी वैल्यूज़ थी न्यूमरेटर, ठीक है। तो अब हमारा काम यहाँ पे क्या है, ये जो डिनोमिनेटर में ये चीज़ लिखी गई है, बेटा, इस चीज़ को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अब न्यूमरेटर में। तो जब आप इसको रैशनलाइज करवाएंगे आयोटा की पावर 3, तो आपको रैशनलाइज में यानी आपको सिर्फ क्या इंटू करना है, आपको यहाँ कुछ ऊपर नीचे इंटू करना है। और वो क्या इंटू करना है वो बड़े गौर से सुनिएगा। आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है, आयोटा का पावर 4 बनाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो अगर आयोटा की पावर 3 यहाँ है तो ऊपर नीचे अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो नीचे बन जाएगा आयोटा का पावर 4 जो कि होता है 1, और ऊपर बचेगा आयोटा, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया जस्ट आयोटा, ठीक है, क्योंकि नीचे तो 1 बन गया, ठीक है। तो नीचे पावर 4 बनाने का सेंस ही वो है कि डिनोमिनेटर में आपको 1 बनाना है एंड रेस्ट यू विल गेट योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, इजी वाले। अब थोड़ा टफ क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं कैसे करना है, थोड़ा क्विक वे में करेंगे। आयोटा 19 को आप क्या लिख सकते हैं, ये आपको पता है, आयोटा 3 है ना, क्योंकि ये 16 तक पूरा डिवाइड होता है, यानी 4 × 4 16, बचेगा 3। सिमिलरली इस चीज़ को आप लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन आयोटा का पावर 25, यू नो दिस इज 25। अब और पूरे को होल स्क्वायर लिख लीजिए। अभी हम आपका लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आयोटा का पावर अगर 25 है, अगर आयोटा का पावर 25 है, वो भी अपॉन में है यार, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 4 से तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ 1 अपॉन आयोटा बचेगा। यहाँ तक कोई ट्रबल। और इस 1 अपॉन आयोटा को अगर मुझे नीचे आयोटा की पावर 4 बनानी है तो आयोटा क्यूब और आयोटा क्यूब से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 25 था तो 25 में यानी 24 + 1 ये पूरा 4 से डिवाइड होता है, तो ये तो 1 ही बन जाएगा। इसको तो हमें देखना ही नहीं है, बचेगा सिर्फ आयोटा अपॉन में। तो इस चीज़ को क्लियर रखिए। तो इस चीज़ को जो यहाँ लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा, ठीक है, 1 अपॉन आयोटा। और फर्दर अगर यहाँ इसको पावर में 4 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो आयोटा क्यूब अपॉन आयोटा क्यूब से अगर मैं इंटू करवा दूँ, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पूरा 2 लिखा है, तो नीचे बन जाएगा बेटा आयोटा का पावर 4 यानी 1। और आपके इस क्वेश्चन में, आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो इकलौती वैल्यू बचेगी वो अब क्या बचने जा रही है, आयोटा क्यूब, ये भी बन जाएगा प्लस का आयोटा क्यूब, इसका होल पावर 2। यहाँ तक कोई ट्रबल, ठीक है। आयोटा क्यूब और आयोटा क्यूब की वैल्यू आपको पता है, दिस इज माइनस आयोटा, और ये भी माइनस आयोटा का पावर होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ जब -2 का होल स्क्वायर होगा तो वो बनेगा 4, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू हमें फिर पता है, वो होती है -1, सो माय आंसर इज -4, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा क्लियर होगा, इसको देख लीजिए जूम आउट करके, है ना, आराम से देखिए। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लेंगे एक और नया प्रॉब्लम। तो ये जो अगला प्रॉब्लम है वो भी पिछले प्रॉब्लम की तरह ही सेम है। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे हमें 2 आयोटा के इक्वल देना है इस पूरी वैल्यू को। आयोटा का पावर 17 को आप क्या कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, आप इसे सिर्फ आयोटा बोल सकते हैं, बिकॉज जब आप 17/4 करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा सिर्फ 1, और उसी का हमें पता होता है कि आंसर आता है। सिमिलरली ये हो जाएगा 1 आयोटा का पावर 34, और इस पूरे के बाहर होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब 34, जब आप 34 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो आपका रिमाइंडर बचता है 2। तो यानी इस पूरे को सॉल्व जब किया जाता है, जब ये पूरा सॉल्व किया जाता है तो 1 आयोटा 34 को आप आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है। अब डिनोमिनेटर में अगर 1 बनाना है तो मैं ऊपर नीचे अगर आयोटा स्क्वायर से इसका इंटू करवा दूँ, ऊपर नीचे अगर मैं आयोटा स्क्वायर से इंटू करवा दूँ तो ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी बेटा आपकी आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 1, बिकॉज ये आयोटा स्क्वायर टू स्क्वायर होता है आयोटा का पावर 4, दैट इज़ 1। ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। अब पीछे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको अगर रिकॉल हो तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस का 1, है ना, ये आपको पता है। आयोटा स्क्वायर इज़ नथिंग बट माइनस का 1। तो जब मैं यहाँ माइनस का 1 पुट करूँगा ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोटा माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर, और जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाऊंगा तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको फिर से पता है, इट्स -1, दिस इज प्लस का 2 आयोटा प्लस 1 से और ये -1 कैंसिल, एंड 2 आयोटा जो हमें चाहिए था इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ हमने यहाँ पे किया है, इसको ध्यान रखिए। आंसर आपका 2 आयोटा आ चुका है। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। सो अब हम करने जा रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत कॉमन है एग्जामिनेशंस में प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आयोटा की फॉर्म में बहुत सारी वैल्यूज़ रखी हैं और इनका सम करवा रहे हैं। ठीक है, तो इन तरीके के क्वेश्चंस को अगर मैं क्लास में आपको लाइव लेता तो मैं आपको कुछ टाइम देता इसे सोचने के लिए, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, बट नाउ यू कैन सी यहाँ 92, यहाँ 82, यहाँ 90, यहाँ 80, 88, 78, 86, 76, 84, 74, यानी डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 10 का। ठीक है, अब मैं सिर्फ इस चीज़ को दिखा रहा हूँ आपको। अगर मैं इसको आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 10 कर दूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? आयोटा की पावर 592 को क्या मैं इस चीज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ? सिमिलरली क्या मैं इस चीज़ को आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 10 कर इंटू आयोटा की पावर 10 कर सकता हूँ, एंड सो ऑन सबको कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये गेम बहुत इजी है यहाँ तक समझना। जूनियर लेवल से आपने पढ़ा है ना यार, अगर a x है और a की पावर y मल्टीप्लाई में तो वो a x प्लस y हो जाता है। ठीक है, तो उसी लॉजिक को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर मैं न्यूमरेटर में आयोटा की पावर 10 को कॉमन ले लेता हूँ तो ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है आयोटा 582 प्लस आयोटा 580 प्लस आयोटा 578 प्लस आयोटा 576 प्लस आयोटा 574, ये न्यूमरेटर में बचेगा, और डिनोमिनेटर में भी डिट्टो यही चीज़ बचेगी जो कि अब यहाँ पे कैंसिल होने जा रही है। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ फटाफट से। नाउ यू कैन सी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अब एक जैसी चीज़ें बची हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब आपको अल्टीमेटली आंसर चाहिए आयोटा का पावर 10। आयोटा के पावर 10 का मतलब है 10 जब आप डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर बचेगा 2, है ना, रिमाइंडर बचेगा 2। तो आप इस चीज़ को अगर ऐसा लिख सकते हैं
तो जो आयोटा स्क्वायर को अगर आप फिर से याद करें, जो प्रॉपर्टी थी आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस का 1, सो योर आंसर इज -1। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसको फिर से देख लीजिए बहुत आराम से। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले प्रॉब्लम पे। अब चलते हैं हम इस प्रॉब्लम पे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में भी है, बट अभी तक वो हमने कवर नहीं किया। ठीक है, सो मैं उसको यहाँ अप्लाई करने के लिए अभी आपको अवॉइड करवा रहा हूँ। ठीक है, इंस्टेड व्हाट आई विल डू, मुझे पता है यहाँ 2 का गैप चल रहा है, यहाँ 2 का गैप चल रहा है, तो मैं यहाँ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 का एक पेयर बना देता हूँ। आयोटा 6, आयोटा 8, आयोटा 10 इसका एक पेयर बना देता हूँ, प्लस आयोटा 12, आयोटा 14, आयोटा 16 इसका एक पेयर बना देता हूँ, और आयोटा 18, आयोटा 19 और आयोटा 20 इनका एक पेयर बना देता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा फिजिबल है और ये ज़्यादा सेंस बन भी रहा है अभी तक, क्योंकि अभी तक हमने जीपी नाम की कोई चीज़ नहीं पढ़ी है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को सॉल्व करूँ, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होता है बेटा -1, और आयोटा की पावर 4 होती है 1। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल करके इस ब्रैकेट का आंसर आएगा प्लस का 1, प्लस दिस इज़, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर, ये पूरा का पूरा 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा का पावर 0 यानी 1 बचेगा, और यहाँ पे फिर से आयोटा स्क्वायर बचेगा। आयोटा स्क्वायर भी -1, ये +1, ये फिर -1, और यहाँ पे इसको सॉल्व करके आएगा माइनस का 1। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। देन आप इस ब्रैकेट को देखेंगे, आयोटा का पावर अगर 12 है तो वो 0 रिमाइंडर देगा, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर, और ये भी पूरा आयोटा 0 ही बन जाएगा, क्योंकि 12, 16 दोनों डिवाइड होते हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ -1, दिस इज़ प्लस का 1, कोई ट्रबल नहीं, कैंसिल, आपको मिला 1। जब आप यहाँ चले इसकी तरफ, आयोटा का पावर 18 को आप आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको आप आयोटा क्यूब लिख सकते हैं 19 वाले को, सॉरी नॉट 19, 20 बचेगा बस यहाँ पे, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा आयोटा का पावर 0। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर इज़ माइनस का 1 और आयोटा का पावर 0 इज़ 1, ये कैंसिल होके हो जाएगा 0। नाउ जो चीज़ें अब आपके पास बची हैं उनको देख लेते हैं। एक बचा आपके पास 1, एक बचा -1, एक बचा आपके पास 1, और ये था 0, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एंड योर आंसर इज़, आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। सो अगला क्वेश्चन जो अब करने जा रहे हैं हम, वो बोल रहा है शो डैट 1 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 20 प्लस आयोटा का पावर 30 इज़ अ रियल नंबर। ये कैसे होगा? सेम मेथड है, इसमें भी आप इसको सॉल्व ही करने जा रहे हैं। जैसे 1 प्लस आयोटा का पावर 10 कन्वर्ट हो जाएगा आयोटा स्क्वायर में, आयोटा का पावर 20 पूरा 4 से डिवाइड होता है, तो ये बना आयोटा का पावर 0, जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं, और अगेन ये 28 तक डिवाइड होता है, रिमाइंडर आपका फिर 2 बचता, तो ये भी आयोटा स्क्वायर हो गया। ये 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का पावर 0 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ये सारा आपस में कैंसिल होके आपको मिलेगा 0, और यस 0 इज़ अ रियल नंबर। 0 तो एक रियल नंबर ही होता है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया प्रूव। अब हम देख रहे हैं अगला प्रॉब्लम, -1 इंटू √-1 का पावर 4n+3 है, जहाँ पे n आपके नेचुरल नंबर है, इसका आपको वैल्यू चाहिए। सो इसको अगर मैं गौर से देखूँ, माइनस का 1 इज़ नथिंग बट माइनस ही होता है, और माइनस अगर अंडर रूट के अंदर है तो उसे आप आयोटा बोल देते हैं। ठीक है, ये बनी पावर 4n इंटू, क्योंकि ये प्लस में पावर 3 है तो दिस इज़ माइनस आयोटा का पावर 3 लिख दिया। ठीक है, अब बड़े गौर से देखिएगा,
मैं चाहे 4n लिखूं और चाहे मैं इसको मैं माइनस को अगर इंट्रोड्यूस कर दूं आयोटा के साथ तो ये पावर 4 बन जाएगा और इसकी पावर बनेगी n। ठीक है, माइनस की पावर 4, अगर मैं -1 माइनस को 4 बाई इंटू करूँगा तो वो बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा आयोटा का पावर 4, इसकी पावर n हो जाएगी, है ना। मैंने इसका अंदर 4 टाइम्स मैंने करवा के देख लिया, जैसे स्क्वायरिंग होता था क्यूबिंग, वैसे ही फोर्थ रूट में जब हमने देखा तो 4 बार इसको कराया। अब आयोटा का पावर 4 इज़ नथिंग बट 1 और 1 की पावर कुछ भी हो आंसर आता है 1। ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करके, इस पूरी चीज़ को सॉल्व करके आपको पता चला कि आंसर आया 1। अब बचा आपका माइनस का आयोटा क्यूब। जब आपने इसको फर्दर करवाया, माइनस का अगर मैं क्यूबिंग करवाऊँ तो वो मुझे माइनस ही देता है, ध्यान रखिए, और ये हो जाएगा यहाँ पे आयोटा क्यूब। ठीक है, आयोटा क्यूब का आंसर क्या होता है, वो होता है माइनस का आयोटा। ठीक है, माइनस माइनस जब यहाँ कैंसिल हो जाएंगे तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बेटा सिर्फ आयोटा। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूँ आपके साथ इस क्वेश्चन 9 के बाद। अगर मैं 1 प्लस, नहीं 1 मत लिखिए, चलिए, अगर मैं आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 कर दूं तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा यहाँ पे क्या, वो देखिए, आयोटा इज़ नथिंग बट आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज़ नथिंग बट -1, आयोटा क्यूब इज़ नथिंग बट माइनस आयोटा एंड आयोटा का पावर 4 इज़ अगेन 1। तो ये सब कैंसिल आपस में होके आपको देंगे 0। ठीक है, तो इससे आपको एक प्रॉपर्टी पता चलती है, जो सम होगा ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, जो सम होता है कॉन्जिक्यूटिव आयोटास का, चाहे वो कोई भी हो बेटा, जैसे आयोटा 110, 114, 112, 113, तो इसका आंसर आएगा 0। तो जो सम होता है कॉन्जिक्यूटिव आयोटास का, मेक श्योर वो नॉट मोर देन 4, सिर्फ 4 ही हो। तो जो 4 आयोटास का सम होगा, एक साथ आने वाले, कॉन्जिक्यूटिवली आने वाले, उनका सम इज़ ऑलवेज 0। तो इस प्रॉपर्टी को प्लीज़ याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत काम आती है। ठीक है, चलिए।